बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। तो आपको बायोलॉजी की पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ ए ग्रीक वर्ड। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मतलब study. Biology is one of the natural science which deal with the things that exhibit the properties of life. Scientists call these things as a organism. The word biology has been derived from Greek word bios means life, logos means discuss या study. डिस्कस या स्टडी हम कह सकते हैं। तो बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के बारे में स्टडी की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, सही है ना। बायोस की मीनिंग है लाइफ और लोगोस की मीनिंग है स्टडी या डिस्कस। फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, दैट इज प्लांट्स किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दो किंगडम्स में डिवाइड किया है, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। तो प्लांट्स की स्टडी जो की गई थी उसे हम बॉटनी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जो एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाए, पढ़ाई की जाए, उसे हम जूलॉजी कहते हैं, और प्लांट्स के बारे में जो पढ़ाई की जाए उसे हम बॉटनी कहते हैं। द लेटेस्ट रिसर्च डिस्कार्डेड द old concept of two kingdoms living organism. According to modern system taxonomy, living organism have been classified into 5 kingdom। जो साइंटिस्ट के पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बायोलॉजी के अंदर दो किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए गए थे। अब मॉडर्न सिस्टम यानी जदीद दौर के अंदर टैक्सोनॉमी के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में तकसीम किया गया है। टैक्सोनॉमी मतलब अरेंजमेंट ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स, ठीक है। नंबर 1 किंगडम जो रखा गया है वो किंगडम प्रोकैरियोटा या किंगडम मोनेरा कह सकते हैं, या किंगडम बैक्टीरिया। मोनेरा हम बैक्टीरिया को कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो इसके अंदर जो पहला किंगडम है, इस किंगडम का नाम है प्रोकैरियोटा या मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। जिसके एग्जाम्पल्स यानी मिसाल हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा यानी किंगडम नंबर दूसरा जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा है। इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल, प्लांट्स और फंजाई। इसके अंदर यानी यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या वन सेल जिसके अंदर एक सेल हो उसे हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। व्हिच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, जिसको मजीद एनिमल्स, प्लांट्स लाइक क्लासीफाई नहीं किया गया है। ये मजीद इसको क्लासीफाई किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को क्लासीफाई नहीं किया गया है। एग्जाम्पल इनके यूग्लेना, पैरामोशियम, क्लेमडोमनास, प्लाज्मोडियम, इटीस इसके ये एग्जाम्पल्स यानी मिसाल हैं। मल्टी सेलुलर अल्जे एंड प्रिमिटिव फंजाई हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड। इसके अंदर मल्टी सेलुलर अल्जे और प्रिमिटिव फंजाई भी इंक्लूड किए गए हैं, सही है। तो ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा आपका क्लियर हो गया। अब हम तीसरे नंबर किंगडम पे आते हैं, किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट ऑर्गेनिज्म हैविंग कंटिन्यूअस सेल वॉल, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, हैव नॉन मोटाइल स्पोर्स, गैमेट्स, एग्जाम्पल एग्रिकस, मशरूम, यीस्ट, etc। नंबर जो तीसरा किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई नॉन क्लोरोफिल्स। नॉन क्लोरोफिलस किससे कहते हैं? जिसके अंदर ग्रीन सब्सटेंस ना हो उसे हम नॉन क्लोरोफिलस कहते हैं। जो ग्रीन सब्सटेंस जिसके अंदर होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। जिसके अंदर ग्रीन सब्सटेंस नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन क्लोरोफिलस कहते हैं। मल्टी सेल्युलर यानी जिसके अंदर मैनी सेल्स हो, ज़्यादा सेल्स हो, उसे हम मल्टी सेल्युलर कहते हैं। एक्सेप्ट यीस्ट मल्टी सेल्युलर नहीं है, यूनिसेल्युलर। हैविंग कंटिन्यूअस सेल वॉल, फंजाई की जो सेल वॉल है वो कंटिन्यूअस है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ जो अपना खादा जज़ब करते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ यानी जो खुद खादा नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड करते, उसे हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। नॉन मोटाइल जो मूव नहीं करते हैं। स्पोर्स
गेमेट्स एग्जाम्पल एग्रिकस, मशरूम, यीस्ट, टीसी, दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। और ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपना खुद खाद्य नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 4 जो किंगडम प्लांटी है उसे पे आते हैं। किंगडम प्लांटी क्या है? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ, हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ प्राइमरी सेलुलोज। किंगडम प्लांटी को जो शामिल किए गए हैं वो यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर है, मल्टी सेल्यूलर यानी जो मेनी सेल्स इसके अंदर होते हैं, और क्लोरोफिलस यानी जिसके अंदर ग्रेन सबस्टेंस हो, अपना खुद फूड बना सकते हैं, उसे हम क्लोरोफिल्स कहते हैं, जिसके अंदर ग्रेन सबस्टेंस। फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफ जो अपना खुद खाद्य बनाए, हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ प्राइमरी सेलुलोज, इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिनियस सेल वॉल बनी हुई है। सही है। तो जायगोट रिटर्न टू बिकम एम्ब्रियो, जायगोट कन्वर्ट यानी चेंज होगा एम्ब्रियो के अंदर, एग्जिबिट हेट्रोमॉर्फिक अल्टर, प्लांट के अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, डिफरेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसके जो एग्जांपल्स है वो मोस है, फर्न, पाइन्स, एप्पल्स, ईटीसी। और नंबर 5 जो लास्ट किंगडम रखा गया है वो किंगडम एनिमलिया है। इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक, नॉन क्लोरोफिलस, मल्टीसेल्युलर, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ विद नो सेल वॉल, एग्जांपल हाइड्रा, अर्थवर्म, ह्यूमन बींग्स, ईटीसी। सेम किंगडम एनिमलिया है, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी है, और ये नॉन क्लोरोफिलस है, फंजाई लाइक नॉन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल्स नहीं होता है। मल्टीसेल्युलर यानी इसके अंदर मेनी सेल्स होती है। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ जिसके अंदर इंजेस्टिव हेटेरो जो अपना खाद्य इनटेक करे, माउथ के जरिए अपना खाद्य क्या करे, इनटेक करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंजेस्टिव कहते हैं। विद नो, इसके अंदर सेल वाल नहीं होती है। इसकी जो मिसाल है वो हाइड्रा भी है, अर्थवर्म, ह्यूमन बींग्स, ईटीसी। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड नेम्ड मोर देन 1.5 million स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म which exhibit in great variety form, shapes एंड साइजेज। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर्ड किए थे कुछ जो चीज़ें डिस्कवर्ड किए थे उसके जो नाम वगैरह दिए थे साइज और शेप के हिसाब से। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वन बैक्टीरिया विच मे मेयर नो मोर देन 0.0001 मिलीमीटर टू प्रोबेबली लार्जेस्ट एनिमल whale in the world which may measure up to 40 meters in length and weight 150 tons and सेम। तो मिसाल के तौर पर जो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, बैक्टीरिया, जिसकी जो मेजरमेंट की गई थी वो 0.0001 मिलीमीटर थी। और लार्जेस्ट जो एनिमल था वो एक वेल थी, यानी जिस वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट एनिमल था वो वेल है, जिसकी जो हाइट है वो 40 मीटर्स उसकी जो लेंथ है, और जो उसका वज़न है, वेट है, वो 150 टन है। ट्रीज रेडवुड ट्री मेजर आवर 300 फीट इन हाइट। जो इसके अंदर ट्री है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 300 फीट हाइट है। तो इसकी 3 मिसाल है। जो एक स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया जिसकी मेजरमेंट की गई है वो 0.0001 मिलीमीटर, और लार्जेस्ट एनिमल वो वेल है जिसकी लेंथ मेजर की गई है वो 40 मीटर लेंथ है, और उसका जो वज़न है यानी वेट है वो 150 टन है, 150 टन है। और ट्री जो रेडवुड ट्री है जिसकी मेजरमेंट है वो 300 फीट हाइट है। मॉडर्न बायोलॉजी डज नॉट कंसर्न विथ रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन एंड दीज स्पीशीज बट आल्सो डील विद देयर वाइटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल आस्पेक्ट। और बायोलॉजी मज़ीद जो डिस्क्राइब की गई है वो इसकी ब्रांचेस के अंदर डिस्क्राइब की गई है। तो वो हम नेक्स्ट आर्टिकल इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक करना, और इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह टॉपिक वाइज मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा और इसके साथ MCQs टेस्ट भी लूँगा। थैंक यू सो मच।